सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सप्तमी का दिन। बस आज की तारीख है 17 जनवरी। बस 18, 19, 20, 19 और 20 ज्ञान कल्याण और 21 प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या के अंदर। पर हम ये दिखा रहे हैं चित्र आपको। कल इसी समय दिखाए थे, आज फिर दिखा रहे हैं। कारण इसको दिखाने का, आज ऐसा खुलासा करेंगे जिसको देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहा गया था ये कि जो ट्रक गया ना, मिनी ट्रक, यह इसके ब्रेक फेल हो गए थे, इसलिए ट्रक वाले को एफआईआर करके हल्की एफआईआर दर्ज की, 307 नहीं करी। क्योंकि आज हम जो आपको प्रमाण दिखाएंगे वह 307 के लिए काबिल रूप से पक्का प्रमाण है। कहते हैं गिरफ्तार किया और इधर गिरफ्तार उधर जमानत, कि भाई ब्रेक फेल थे गाड़ी के इसलिए चढ़ गई। क्या बात है, ऐसे ही चढ़ जाती है। आज आपको इसका खुलासा करेंगे जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस बारे में हम समाज को, पंथवाद संप्रदाय को हटक कर एक साथ लड़ना हुआ, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, ये पश्चिमी बेल्ट पर हमारे जैन साधुओं के साथ, जैन लोगों के साथ बार बार ऐसा होता है। और एक बार फिर इतिहास जो थोड़ा थमा हुआ था, एक बार फिर उठने लगा है, फूलने लगा है। किसकी शह पर किसकी समय साथ मिल रहा है। अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आपके होश के होश उड़ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का वीडियो पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी करके बेनकाब कर देगा कि किस तरीके से जैनों के साथ जुल्म ढाए जाते हैं और षड्यंत्र रचे जाते हैं। अब आपको हम दूसरे कैमरे से दिखाते हैं। जो जानबूझकर उस बात को छिपाया गया वह यहां से आपको दिखाई देगा। यह उस समय की है, बिल्कुल 10 कदम पहले का दृश्य है, जब ट्रक, वहां मिनी ट्रक खड़ा हुआ था। सामने से कैमरा नंबर 3 से तारीख के साथ, समय के साथ यह आप देख सकते हैं कि वह जो कल ट्रक देखा था आपने, इसमें ठुक 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 बढ़ता जा रहा था। जैसे कहा जा रहा था, ड्राइवर ने कहा भाई ब्रेक फेल हो गई थी इसलिए मैं चलता चला गया, ट्रक रुका नहीं था, यह बहाना मारा गया। कहा बहाना मारा गया या पुलिस के साथ मिलकर यह साजिश रची गई। इस बेल्ट में बार बार ये खतरनाक षड्यंत्र होते हैं। देख रहे हैं आप ट्रक को, इस कैमरे नंबर 3 से थोड़ा आगे भी बढ़ता है, फिर सोचकर ब्रेक मार के वह पीछे भी लाता है। स्पष्ट है ट्रक के अंदर ब्रेक का कोई खेल नहीं है, सारा खेल उस ड्राइवर का है। आप देखेंगे इस कैमरे के साथ आम घटना की तरह वह ट्रक अब फिर धीरे धीरे जब बढ़ने लगता है, वह भी इस कैमरे के अंदर साफ रूप से दर्ज हो जाता है। किसी को मालूम नहीं चलता है कि यहाँ पर जगह जगह कैमरे लगे होते हैं। वह तो साफ बहाना था कि 307 में केस को दर्ज नहीं करना, पुलिस हल्का करके दर्ज करती है, इधर उधर जमानत करती है और सब कुछ रफा दफा करती है। सबके सामने, आंखों के सामने ऐसा हो जाता है। यह ट्रक आगे निकलता है और ट्रक जब निकलता है तो सब जब देखते हैं, क्योंकि अब वह घटना हो रही है, उधर ट्रक रौंद रहा है और यहां जब कैमरे दिख रहे हैं, लोग बेतहाशा से उस तरफ भाग रहे हैं। ट्रक के पीछे यह क्या कर रहा है, यह आपको इन लोगों की दृष्टि से, नजर से साफ दिख जाएगा कि साजिश रची गई है। यह ब्रेक फेल नहीं, जानबूझकर ट्रकों से साधु संतों को, हमारे जितने भी संत होते हैं, साध्वी बहनें होती हैं, साध्वी पूजनीय होती हैं, वंदनीय होती हैं, और पूरा समाज होता है, उन सबको एक प्रकार से कथित साजिश के अंदर यह षड्यंत्र रचा गया। और सरकारी कागजों में, पुलिस के दस्तावेजों में, पुलिस की एफआईआर में कहा गया कि शायद ये ब्रेक फेल थी, पाली समाज स्तब्ध है। ऐसे घिनौने षड्यंत्र पर आज भी कोई कार्रवाई ना हो और खुला खुला जब कैमरे दिखा देते हैं, दाऊद का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तब जाके हम हकीकत को नहीं पहचानते, तो इससे बड़ा लगता है षड्यंत्र हो नहीं सकता। कोशिश करते हैं आपको दोनों कैमरे दिखाने की। एक प्रकार से वह ट्रक देख लीजिएगा, वो ट्रक जो आगे बढ़ के रौंद रहा है, जिस पर कहा गया कि पुलिस के अनुसार जो कहा जाता है कि जमानत का बहुत बड़ा कारण बनाया जाता है कि वह ब्रेक फेल का कारण था। लेकिन जो दूसरी घटना है वही ट्रक है। आपको प्रमाण के लिए दिखा दिया इसलिए कि अगर यह दूसरा वीडियो नहीं होता तो समाज को एक प्रकार से इस करतूत पर फाइल बंद करके हटा दिया जाता। लेकिन अब भी इस बारे में अगर कार्यवाही कोई नहीं करता है तो इससे बड़ा अंधेरी नगरी चौपट राजा का सबूत कहीं मिल नहीं सकता है। क्योंकि बाल बार ये घटना, वो खनौप शनौप वनाप, क्या मंडल कमंडल समंडल जो है वही जो बनते हैं, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। ऐसा भी आरोप है यहाँ पर कई लोगों का, क्योंकि बार बार इस पश्चिमी बेल्ट में, गुजरात और विशेषकर राजस्थान की इस बेल्ट के अंदर जैन संतों पर बार बार वाहन दुर्घटनाओं से हमले होते रहे हैं। ये इसका
पिछले 3-4 सालों का स्पष्ट इतिहास 5-6 सालों से दिख रहा है और वह अब आपको इन दोनों वीडियो से स्पष्ट हो रहा है। इस बारे में हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री महोदय जी को, भजनलाल शर्मा जी को विनय की है कि आपके न्याय के काल में उम्मीद करते हैं कि इस आपकी पाले की पुलिस व्यवस्था ने जानबूझकर हल्की धाराओं में दर्ज कर ऐसे घिनौने षड्यंत्र को बेनकाब करने की बजाय इस करतूत पर पर्दा डाल दिया है और इसकी प्रति हमने आज अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को भी दी है कि अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक समाज के साथ इस तरह की खतरनाक खौफनाक हादसे होते रहे हैं, पर जब कोई प्रमाण नहीं मिलता आता है तो फाइल यूं ही बंद हो जाती है और जब प्रमाण होता है तो फाइल तब भी यूं ही बंद क्यों हो जाती है। इस बारे में पत्र लिखा है और आज हमने धन्य कुमार जिनप्पा मुंडे जी से भी बात भी करी है कि इस पर क्यों आयोग जल्द कार्रवाई की अपील नहीं करे। उन्होंने कहा आप हमें भेजिए प्रमाण, हम तुरंत इस पर कार्रवाई का आपको आश्वासन देते हैं। मुनिशी समता सागर जी विहारथा रामनगर से जा रहे थे तो बीच में पड़ा राम जानकी मंदिर और वहाँ के पुजारी रामलाल मिश्रा जी। उन्होंने चरण छुए और दर्शन करे और फिर उनसे कहा कुछ आशीर्वचन मिल जाए। तो क्या कहा मुनिवर ने, बहुत गजब की बात, राम के भक्त हो, राम के पूजा करो, बाहर से दर्शन करो, बहुत अच्छी बात है, पर अंदर के आत्म राम को मत भूल जाना, उनको भी उतना ही याद रखना जितना बाहर से राम गद करते हो। सुनिए जरा समता सागर जी महाराज ने क्या उद्बोधन दिया। सबके लिए है काम की चीज, राम राम गाओ, आत्म राम को मत भूल जाओ। सुनिए जरा। देखो, आप राम भक्त हो, आप राम भक्त हो और राम की भक्ति तो सभी जन करते हैं, करना भी चाहिए। बाहर के ऐसे प्रभु राम का स्मरण करके हमको रात को अंदर के अपने आत्म राम का भी ध्यान करना है। हर घट घट में अपने राम निवास कर रहे हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है और आज सब जगह राम का नाम जोर शोर पर है। भारत में तो राम की बहुत बड़ी भक्ति होती है। आप राम भक्त हो, आपकी आत्मा आत्म राम बने, ऐसा हमारा आशीर्वाद। ये दृश्य देख रहे हैं आप, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी कल पहुंच गए राजस्थान के सबसे बड़े अतिशय तीर्थ पर। समझ गए आप? जी हाँ, श्री महावीर जी में दर्शन करने के लिए। जब ऐसे लोग आते हैं तो कहते हैं गदगद होता है मन, भगवान के द्वार पर शीश झुकाते हैं और कहते हैं जो आता है खाली हाथ लौटता है भरे हाथ। ऐसे दर्शन श्री महावीर जी में जो कोई आता है झोली भरकर लेकर जाता है। यह तस्वीर पहचान रहे हैं आप? हाँ, अधिकांश में कुछ पहचानते जरूर होंगे। दानवीर भामा शाह कहते हैं, वर्तमान कुछ सदियों के अंदर कहते हैं दानवीर कर्ण की उपाधि दी जाती है इनको। इनकी कल पुण्यतिथि थी। हम सोच रहे थे कि जैन समाज कितना जागृत है अपने इन महापुरुष लोगों के लिए। 16 जनवरी 1600 ईस्वी सहित उनकी पुण्यतिथि और आज उसके ठीक 423 साल बाद हम में से कोई इनको याद करता है या नहीं करता है। कैसे युवक थे ये, गजब के दानवीर थे। इन्होंने अपने पूरे जितनी पूंजी थी सब महाराणा प्रताप के चरणों में कर दी समर्पित। अरे आप जंगलों में क्यों भूखे रहते हो, क्यों आप सैनिकों को वापस भेजते हो? आपकी जो है इतनी बड़ी सेना है, 25,000 सैनिक थे उनकी उस सेना के अंदर, और उन्होंने कहा मैं अपने सारे जितने खजाना है सब आपके चरों रहा हूँ। इतना धन उन्होंने दान दे दिया कि वह सेना 12 साल तक अपना वेतन पाए, खाए पिए और युद्ध में लड़ती रहे अकबर के साथ। तब उन्होंने ऐसा किया था। ऐसे हैं ये दानवीर हमारे भामा शाह, जिनके बारे में आज हम इनको याद नहीं कर पाए। हमें इस तारीख को नोट करना चाहिए, जिससे ऐसे ऐसे दिनों को जरूर याद करें, विनयांजलि दें। देख रहे हैं आप, ये है आबू पर्वत पर बना दिलवाड़ा मंदिर। इसको देखकर जब जाते हैं तो याद कर लीजिए इस मंदिर का निर्माण
भामाशाह उस दानवीर ने अपने भाई ताराचंद जी से मिलकर बनवाया था। जब भी दिलवाड़ा के मंदिर जाएं तो उस दानवीर भामाशाह को याद कर लेना, जिसको समर्पित रहा था जैनों के तीर्थों के लिए, देश की आज़ादी के लिए। हमको भी यही संकल्प लेना है कि अपने तीर्थ चल अचल, और कहते हैं निश्चल आत्मा। इसके लिए जागृत रहना है। सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको इस कर्तव्य को निभाना है, निभाना है, निभाना है। सादर जय जिनेंद्र।